बिदर में हैदराबाद रोड पर वाक़ सलाम फंक्शन हॉल पर रहबर फाउंडेशन और सुफ़ा बैतुल माल शाख बिदर की इश्तराक से माशी तौर पर कमज़ोर तरकारी फ़रोश, मेवा फ़रोश और तलन और कटलरी वगैरह शामिल हैं। उन्हें खुद कफील बनाने के गर्ज से ठेला बंडियाँ में साजो सामान, फल व तरकारी और बिस्किट वगैरह तकसीम किए गए, जिसका मकसद इन व्यापारियों को दोबारा रोज़गार से जोड़ना है। DSP बिदर जनाब KM सतीश अपने खुसूसी बयान में सुफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन की इन काविशों को सताइश की और इनको मुबारकबाद पेश की। तरकारी व मेवा फरोश और तलन, कटलरी और छोटे व्यापारियों की कसीर तादाद देखी गई। जनाब सतीश ने इन व्यापारियों को मशवरा दिया कि दीगर राहगीर अफराद को तकलीफ़ ना देते हुए अपना कारोबार खुश असलूबी से अंजाम दिया जा सकता है। इस मौके पर जनाब सैयद मंसूर अहमद खादरी ने बताया कि 96 छोटे व्यापारियों को, जिनमें तरकारी और मेवा फरोश और तलन और कटलरी और बिस्किट और दीगर पेशों से वाबस्ता छोटे व्यापारियों में जुमला साजो सामान मालिया तकरीबन 5,000 से लेकर इन व्यापारियों को तकसीम किया गया। सफ़ा बैतुल माल जनाब मौलाना गयासुद्दीन रिशादी और इंचार्ज रहबर फाउंडेशन जनाब सैयद साबिर ने बताया कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के ज़रिए माशी तौर पर कमज़ोर और छोटे व्यापारियों को दोबारा रोज़गार पर जोड़ना है। मुकामी सफ़ा बैतुल माल के अराकीन, सफ़ा बैतुल माल के सदर मौलाना मोनिस किरमानी, नायब सदर अलहाज मोहम्मद अयाज उल हक़ और मोतमद अलहाज सैयद मंसूर अहमद खादरी ने शिरकत की। अलहाज मोहम्मद गौस कुरैशी, अराकीन अलहाज मोहम्मद सिराजुद्दीन, सौदागर इंजीनियर मोहम्मद मुख्तार अहमद, सेरिकार ख्वाजा मुहियुद्दीन। मौके पर सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के मुतादाद अराकीन व वॉलंटियर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। ख़ास काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस फंक्शन में काफ़ी सादगी से इन व्यापारियों को तकसीम किया गया और जो रहबर फाउंडेशन हैदराबाद की तरफ से जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोग इसका सही फायदा उठाना, सब लोग ये गरीबी को इसमें से बाहर आ जाना, मेहनत करके जिए। जो इन्होंने 15,000 का सामान और ये गाड़ी तेरा बंडी दे रहे हैं, सबके लिए एक मॉडल है, सबके लिए, सभी लोगों के लिए एक अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं। भगवान अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे और तरक्की करे। इतने बोलते हुए आप लोग, हम बहुत खुश हैं आप लोगों की ये गाड़ी बड़ी मिल रही है, लेकिन साथ साथ आप लोग कानून को भी पालन करना, दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं होना। आप गाड़ियाँ ऐसे रखना, बहुत दूर, मतलब रोड का साइड में रखना, क्योंकि आपके जैसे बहुत लोग गाड़ी आते जाते रहते हैं, उनको तकलीफ ना होना। ओके, आप लोग बात करेंगे नहीं? हाँ, नहीं तो हम लोग 100 रुपये के पैसा डाले तो भी आपके पेट के ऊपर दांत मारने की जरूरत है। 100-200 रुपये कमाते हैं, अगर उसमें से हम आपको एक दिन कोर्ट को जाना
उधर कोर्ट में पूरे दिन इंतजार करना, 100-150 रुपये 200 रुपये तक 300 रुपये तक फाइन होता है। एक तरफ एक दिन पूरा खराब हो गया और फाइन भरना, एक दिन का कमाई पूरा उसमें चले जाता है, मतलब 2 दिन का कमाई चले जाता है। आपके पेट के ऊपर लात मारना हम नहीं चाहते। जो कमाते हैं पूरा लेके जाइए घर में, औरत के पास दे दीजिए, आपके पास नहीं रखना। आपके पास ज़्यादा पैसा बचे तो क्या होता है, बुरे सोच आना शुरू होता है। पैसा लेके जाके घर में दे दीजिए, उन्होंने सही इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अच्छे करते हैं, मिनिस्ट्री बहुत अच्छे करते हैं, उन्होंने संभालते हैं घर को। होम मिनिस्टर ओके, पैसे मेहनत से कमाते हैं, कोई दारू पीते, कोई मटका कहते, वो मत करना, बुरे चीज़ नहीं करना। घर में ले जाके बच्चों का पढ़ाई के लिए, घर में खाने के लिए इस्तेमाल करना। बहुत बहुत शुक्रिया सबको, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक दी कि गरीबों के कुछ काम आ सके। सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के इश्तराक से आज 96 गरीब ठेला बंडी का कारोबार करने वाले लोगों को वो कारोबार मुख्तलिफ, जैसे कि वेजिटेबल वेंडर्स भी हैं, उसमें फ्रूट वेंडर्स भी हैं और मुख्तलिफ दूसरे किस्म के भी काम करने वाले लोग हैं। उन तमाम लोगों को आज यहाँ पर बीदर में सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन के ताउन से ये ठेला बंडी डिस्ट्रीब्यूट की गई। मैं इन तमाम मुस्तहिक लोगों से इसी बात की ख्वाहिश करूँगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था, ये बंडी के साथ साथ उसके ऊपर पूरा एक दिन का तकरीबन 3 से 5 हज़ार रुपये का सामान उसके ऊपर लाद कर उन्हें दे दिया गया है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के फार्मूले के तहत, कि इस तरह वो लोग इसकी आमदनी खा लें और जो असल है उसको फिर दोबारा ख़रीदने में काम आए और मुस्तकिल वो लोग रोज़गार से लग जाएँ। इस तरह ये एक बहुत ही बेहतरीन और काबिल तखलीद काम हुआ है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन में इन्वेस्ट किया है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अयाजुल हक मेरा नाम है। मैं सफ़ा बैतुल माल का नायब सदर हूँ और इस वक्त मैं ख़ास तौर पर रहबर फाउंडर साबिर साहब और सफ़ा बैतुल माल ऑल इंडिया के सदर गयास अहमद रशादी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मिल्लत के काम में जो लोगों को दिलचस्पी है, जो लगाव है,
जो तड़प है जिससे काम कर रहे हैं, मैं अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लें। अभी कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह हम रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है। इंशाअल्लाह हम और भी कोशिश करेंगे रमज़ान में भी और जो भी हो सकता है गरीबों तक, उनके मुस्तहिक़ लोगों तक पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं इतनी बात कहते हुए बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। कुरैशी है, मैं सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदाराना अदनात का ज़िम्मेदार हूँ। मैं तमाम जो मुस्तहिक़ लोग थे, जो ज़रूरतमंद थे, वो उनको देख दिखा के तमाम को भंटी दी गई है। और मैं उनसे भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो लोग भी अपने असासा को मजबूत करने के लिए मेहनत दिल खोल के करें। और जो भी इसमें काम सफ़ा बैतुल माल और फंक्शन जो हैदराबाद के ग्रुप मिल के जो काम किए हैं, मैं उनका भी शहरियानी बीदर की तरफ से और मुस्तहिक़ काम जो गरीबों को किए हैं, मैं दोनों सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदार, उनके तमाम ज़िम्मेदारों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तब कहते हुए मैं अपनी जगह देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन की जानिब से तकरीबन 96 ठेला बंडियाँ फ्रूट्स तरकारी वगैरह से भरे हुए बंडियाँ आज उन लोगों को जो मुस्तहिक़ लोग हैं उन लोगों को दे दिए गए। तो और इसके अंदर जो है जो आदमी जो कारोबार करना चाह रहा है वो मटेरियल के साथ उन लोग हैंड ओवर करके, और ये काम जो है तकरीबन 2 महीने से चल रहा। जो मुस्तहिक़ लोग हैं उन लोगों का सर्वे किया गया, इंटरव्यूज़ किए, उसके बाद में मालूम करके उन लोगों को आज डिसाइड करके क्या करें, आज बंडियाँ उनके हैंड ओवर कर दिए। कहाँ पर दे सर अभी ये हैदराबाद में तकरीबन 400 बंडियाँ दी गई, सदाशिवपेट, जहीराबाद, हुमनाबाद, जहीराबाद में दिए, गुलबर्गा में दिए, और आज इधर में दिए, और आइंदा चांडूर, जटिरना, शादनगर, वसाराबाद वगैरह भी इसमें है। चलो देखेंगे जहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों का सर्वे करेंगे और उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये किसकी तरफ से किया गया है? ये रहबर फाउंडेशन की जानिब से दिए गए, और इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन, बंडियों की तैयारी पूरा जो है सफ़ा बैतुल माल की तरफ से। आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करें सर यहाँ पर? मतलब मार्केट के अंदर सर्वे किया जाता है, तो तकरीबन लोग जो है किराए पे लेके कारोबार कर रहे हैं, कोई मजदूरी पे कारोबार करता है, तो ऐसे लोगों को पहचान कर उनके आधार कार्ड वगैरह ले लेंगे। क्या आगे नहीं मिला उनको आगे मिलेगा? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर जिसको भी नहीं मिला उसके लिस्ट बना ले रहे हैं हम लोग, आधार कार्ड वगैरह कलेक्ट करके रख लेते हैं। आइंदे कभी भी प्रोग्राम होगा 1 महीने के बाद या साल के बाद, तो उन लोग फिर लिस्ट में ऐड कर लेंगे। बाहर हम लोग सर्वे करके उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उसके बाद में एप्लीकेशन फिल किया जाता है। जिसको सेलेक्ट करते हैं उनका ही एप्लीकेशन फिल। ये ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन कर दो, जैसा एप्लीकेशन आए उन लोगों को देंगे, ऐसा नहीं। लोग सिटी के लोग समझ रहे हैं कि पहले फॉर्म भरा गया है उसके बाद हमारे पास टीम जी। है, और जो टीम है उसको इसीलिए रखा गया था। ये 1.5-2 महीने से काम चल रहा है, आज नहीं किया गया। 1.5-2 महीने से बाकायदा हमारी खामोश एक टीम जो है मार्केट में गई, और जो ठेला बंडी पहले से चला रहे हैं, नए आदमी को नहीं दे रहे हम लोग, कोई नया कारोबार उससे कि वो फेल हो जाता, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो ठेला बंडी चला रहे थे। तो हमने खामोश अंदाज में क्लास क्वेश्चन उनको किए कि भाई आपकी बंडी है ना, किसकी है? तो बोलेगा किराए से है। अच्छा, किराया कितना देते? 50 रुपये देते, और महीने को 700 रुपये देते। तो फिर उनका जो सामान है उसके ऊपर जो रखा हुआ है, बहुत से ऐसे भी है जो सामान भरा हुआ रहता, बाद ऐसे भी रहते थोड़ा सामान लेके निकलते, क्या कमाएगा बेचारा वो। तो इस फिक्र को लेकर के उनकी माइशत को मजबूत किया जाए, हमने क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए बाकायदा एक टीम रखी है। ये हर जगह भी हुआ, हैदराबाद में हुआ, बीदर में हुआ, सदाशिवपेट में हुआ, संगारेड्डी में हुआ, गुलबर्गा में हुआ, ये बीदर में हो रहा है, तांडू में होगा, जहाँ भी होगा। यही सिस्टम है हमारा कि हमारे पूरी टीम जो है अंदर से सर्वे करके निकालती है ऐसे लोगों को जो वाकई मुस्तहिक़ है। और ये पहला मरहला है यहाँ पर, और बहुत हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो वाकई मुस्तहिक़ हैं, और हो सकता है कि इनसे ज़्यादा भी मुस्तहिक़ हो, लेकिन अगले मरहले में हमारे पास गुंजाइश रही और रहबर फाउंडेशन वालों ने और सफ़ा बैतुल माल ने डिसाइड किया तो हम करेंगे। जहाँ जहाँ भी सफ़ा बैतुल माल की ब्रांचेस हैं उनके ज़ेर एहतिमाम में काम हो रहा है, और रहबर फाउंडेशन का मकसद यही है कि बेरोज़गार को रोज़गार हो। हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात हैं
उसमें ये है कि माइशत कमज़ोर होती जा रही है आदमी और गरीब तबका पिसता चला जा रहा है। ऐसे वक्त में एक बड़ा इक़दाम जो किया गया उसका मकसद ये है कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनको, जो बेरोज़गार भी हैं और रोज़गार उनका मुतासिर हुआ है, उनको रोज़गार पर खड़ा कर दिया। वो जो लोग पूछ रहे हैं कि हमको मिलेगा ज़रूरी या नहीं है, नहीं तो मिलेगा। उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन सबकी जिम्मेदारी ले। हमारे पास जितनी सकत है हम कर रहे हैं और कोई तंजीम अल्लाह ताला खड़ा करेगा। ऐसी 100 तंजीमों की ज़रूरत है, मिलकर काम करेंगे तो काम पूरा हो। सर आपका नाम? मेरा नाम गयास अहमद रशादी है। मैं मरकजी सेंट्रल प्रेसिडेंट सफा बैतुल माल दिया हूँ और हमारे साबिर भाई हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं रहबर फाउंडेशन।